हमारे आए हुए मेहमान खुसूसी जनाब तफल नकवी साहब का और जनाब उत्कर्ष वर्मा जी का इस्तकबाल कर रहे हैं। देखिए ये हर सभी सभासदों ने और चेयरमैन साहब ने मिलकर के डाला है। और मैं इसी के साथ में हमारे तमाम बाहर से लोग तशरीफ लाए हैं जो अपनी बात रखेंगे। मैं धन्यवाद के रूप में और बहुत ही अजीब शान हस्ती हमारे बीच में डॉक्टर मतलब साहब मौजूद हैं। पूरे केवल मैं इनसे चाहता हूं कि हमारे लोग हौसला अफजाई के लिए एक बार धन्यवाद के रूप में दोस्तों। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है क्योंकि 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, कोई भरोसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में अगर सत्ता में आती है तो क्या परिवर्तन कर देगी, किस वक्त कर देगी और कैसा परिवर्तन कर देगी। आपने इससे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नोटबंदी कर दी गई और उस नोटबंदी के बारे में वित्त मंत्री साहब को पता नहीं। वित्त मंत्री कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, बाद में उनको जानकारी होती है। इसलिए संविधान पर बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी इनका मकसद है। इसीलिए ये 400 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखे हुए हैं कि अगर 400 सीटों से कम सीटें आएंगी तो संविधान पर बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं किया जा सकता है। हम इस मुल्क के बासिंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के इस संविधान के आइन के मानने वाले लोग हैं। हम लगातार इस मुल्क में जब भी कभी गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुंची है, जब भी कभी इस मुल्क के दुश्मनों ने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की है, तब हम सब लोग निकल कर आए हैं। कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शक्ल में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए नजर आए हैं, कभी वीर अब्दुल हमीद की शक्ल में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए नजर आए हैं। इसलिए आज हम सबकी ज्यादा जिम्मेदारी है इस मुल्क को बचाने की, इस मुल्क के संविधान को बचाने की, इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की हमारी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। हमें ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि इस मुल्क में हमने हुकूमत की है, ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की आजादी के दरख्त को हमने अपने खून से सींचा है। साथियों, 13 तारीख का चुनाव जो होने जा रहा है वो महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है उसके खिलाफ है। सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए ये चुनाव हो रहा है। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा क्या हो रहा है। अगर ये सरकार आती है तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा निशाना हम ही लोग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। आज कस्बा खीरी में गठबंधन के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जी की ये जनसभा लगी हुई है, जिसमें हमारे चचा मोहतरम आली जनाब जफर नकवी साहब, हमारे बड़े भाई शशांक यादव जी, दीपक वाजपेयी जी, वकील प्रधान जी और चचा मोहतरम हमारे डॉक्टर मतलब साहब, बुजुर्ग हमारे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित आए हुए हमारे बोर्ड के सभी सभासदगण, आई हुई जनता, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस लोकल सभा के अंदर आप लोगों से यही गुजारिश करना है, हम सभी लोग गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देके भारी मतों से जिताएं, जिससे हम लोग अभी मिलने जाके सभी लोग गए भी, लोगों से गुजारिश भी की और वोट मिल भी रहा है। हम माननीय विधायक जी और होने वाले सांसद जी को आश्वस्त करना चाहते हैं, कस्बे से पढ़ने वाले वोट अधिक संख्या में आपको मिलेंगे और सभी लोग यही गुजारिश कर रहे हैं सभी लोगों से कि 13 तारीख को सब लोग अपने घरों से निकलकर वोट डलवा लें, फिर दूसरा कोई काम करें। जब वोट ही हम डलवा लेंगे तो बड़ी संख्या में हम जीत जाएंगे। आज की जो मीटिंग अभी लखीमपुर से खत्म हुई, सभी लोगों ने देखा मीटिंग नहीं वो जन सैलाब था, इतना बड़ा जन सैलाब था कि उसको देखने के लिए विपक्षियों की आंखें चिलमिला गई।
तो वही चीज को मद्देनजर रखते हुए कस्बे में 13 तारीख को भारी मतों से जिता देना। तो एक ही बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का भाषण आप सबने सुना। अब उसके बाद मेरे पास भाषण देने को तो कुछ है नहीं, सारी बातें वो कह चुके हैं। लिहाजा मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं। ये चुनाव कोई साधारण सा चुनाव नहीं है। ये चुनाव खीरी टाउन एरिया का चुनाव नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव इस देश की तकदीर लिखने वाला है। ये चुनाव इस देश की तकदीर जो बिगाड़ी जा रही है उसको बचाने का चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव, ये चुनाव बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने का चुनाव, ये चुनाव नौजवानों को और हमारे छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को बचाने का और उसे बनाने का चुनाव। इसलिए बहुत सोच समझकर, बिना कहीं बहके, बिना कहीं भटके, एक लक्ष्य लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की इस जालिम हुकूमत को 13 तारीख को खीरी की जनता को उखाड़ फेंकना है। ये यहां से संकल्प लेकर के आपको जाना है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियों के नेता जीआईसी ग्राउंड में मीटिंग 7 तारीख, 8 तारीख और आज 9 तारीख को हुई है। तीनों में अंतर देखा है, चाहे भीड़ का हो चाहे भाषण का हो। मैं विशेष रूप से आपसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे पार्टी के प्रत्याशी को प्यार और सम्मान दे करके भारी भीड़ जुटाने का काम किया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, हम वही बात दोहराना नहीं चाहते। समय कम है, 9:30 बजा है। हम अपना पूरा समय आदरणीय नकवी साहब को ही देना चाहते हैं, प्रत्याशी को देना चाहते हैं, उनको आप सुने। एक बात को जरूर कहना चाहिए कि ये चुनाव सब लोगों ने कहा है दूसरी तरीके का चुनाव है, हम भी कहते हैं दूसरी तरीके का चुनाव है। और ये किस तरीके का है? ये मान लीजिए 1947 से पहले किस का चुनाव है, जब देश गुलाम था। कितने हम लोगों के घरों के लोग, इस देश के कितने नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी, तब ये देश गुलाम हुआ, गुलामी से मुक्त हुआ और देश आज़ाद हुआ। इस आज़ाद देश में अमीर गरीब को बराबरी का हक मिले, ये सब लोग लड़ते रहे, सारे नेता कहते रहे। 70 साल में कांग्रेस ने जो किया, आज उसको भाजपा बेच रही है, वो कहती कुछ नहीं किया। हम इस पर भी नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से देश आज़ाद कराने वालों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, वही समय का है। अगर ये लोग दोबारा आए, फिर आगे रिपीट हुए, सरकार बना ले गए, जैसा नारा है उनका 400 पार का, तो ये जानिएगा कि लोग संविधान भी बदल देंगे और देश में किसको क्या अधिकार रहेगा, किसको वोट देने का अधिकार बचेगा नहीं बचेगा, कुछ नहीं पता होगा। तब ये लड़ाई, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये हम लोगों को गालियां देंगे 20 साल बाद, और ये कहेंगे कि अगर हमारे चाचा ने, हमारे ताऊ ने, हमारे पापा ने, हमारे बाबा ने अगर उसमें भाजपा का विरोध कर लिया होता तो हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए चुनाव है कि जो वोट देने का अधिकार हम लोगों के पास है लोकतंत्र में, कि 5 साल बाद हम अपनी बटन दबा करके, मोहर लगा करके अपने खराब नेता को, खराब सरकार को बदल सकते हैं। ये लोग इस अधिकार को भी छीनना चाहते हैं। ये अधिकार बना रहे, लोकतंत्र की ताकत हम आप में बनी रहे, गरीब जनता में बनी रहे, इसलिए ये बच्चों की में बनी रहे। इसलिए जरूरत है कि आज हम लोग भाजपा से लड़ने, और अगर ये 4 दिन निकाल करके आप लड़ लोगे 13 तारीख तक, तो ये निश्चित है कि उत्कर्ष वर्मा जीत करके जाएंगे। और जब उत्कर्ष वर्मा जीत के जाएंगे तो इसी तरीके से अगर पूरे ताकत के साथ पूरे प्रदेश में हम लोग लड़ लेंगे
तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी का फिर वही असर कर देंगे जो कुछ दिन पहले हुआ करते थे कि 2 सीट और 4 सीट पाते थे। तभी लोकतंत्र बचेगा, और जब लोकतंत्र बचेगा तब संविधान बचेगा, और संविधान रहेगा तभी हमें वोट देने का अधिकार रहेगा। हम लोग इस देश में सुरक्षित रहेंगे, वरना इनका जो आतंक है इससे सब लोग आतंकित हैं। हो सकता है दबाव बनाएंगे, हो सकता है हम लोगों की बस्तियों में जहां अल्पसंख्यक बाहुल्य है वहां पर पुलिस लगा के वोट निकालने दें, लेकिन चाहे एक एक करके जाना, चाहे जैसे रणनीति बनाना, लेकिन एक एक वोट पड़ जावे, यही हमारी ताकत है। उस ताकत को वोट की साइकिल की बटन दबा करके दिखा देना, इस यही अनुरोध करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शकील भाई। मंच पर मौजूद आदरणीय नकवी साहब, हम सबके प्रत्याशी उत्कृष्ट जी, डॉक्टर साहब, दीपक भाई, सौरभ भाई, मुनिस भाई, अनुराग भाई और जाहिद भाई, चेयरमैन साहब, सभी से हमारे साथियों, वक्त बहुत कम है, बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा 2-4 मिनट में, क्योंकि अभी हमें दोनों हमारे नेताओं को सुनना भी है। बहुत गालियाँ मिल गई हैं मौजूदा डबल इंजन की सरकार को। आज उनकी कुछ तारीफ करने का मन कर रहा है मेरा, कि कुछ तारीफ भी हो जानी चाहिए, विपक्षी की भी तारीफ होनी चाहिए। और हम बड़े आभारी हैं योगी साहब से, कम से कम उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी के घर छोड़ने पर जो गंगा जल से घर धुलवाया, तो हमें हमारी हैसियत बताई कि इस मुल्क में बैकवर्डों की और पिछड़ों की क्या हैसियत है, ये उन्होंने बाकायदा ऐलान दिखाई। और जहाँ तक बात रह गई अल्पसंख्यक समुदाय की, तो उसके लिए भी हम मोदी साहब की तारीफ करेंगे। एक वो शेर है बड़ा पुराना, सब करती हो या तो माफ़ कर दीजिएगा, गुफरान भाई की तरह याद तो रहते नहीं है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। और नतीजा ये हुआ है 10 साल में वो जितना भी कर सकते थे कर लिया, लेकिन 10 सालों में 2 बातें हुई हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे 9 और 10 बच्चे तक IAS में आते थे, बच्चों ने मेहनत करी है, 59 बच्चे IAS में इस बार आए हैं। और मैं देख रहा था कि इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरा जाता है, इन 10 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में हमारे मुस्लिम समाज ने लगभग 50% का इजाफा किया है केवल 10 साल के अंदर। तो जहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है, कभी कभी जुल्म भी एक रास्ता दिखाता है कि कैसे अपने आप को आगे बढ़ना है, और समझदारी और सोच के साथ बढ़ना है। सियासी बातें बताने के लिए मुझे खीरी गज़लों में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सोच, यहाँ के आम इंसान की सोच वक्त से आगे चलती है। उस सोच को मैं सलाम करता हूँ, और सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी साहब ने तो वोट मांगा था पुलवामा के शहीदों के लिए 2019 में। उसके बाद जो हकीकत आई, जो निकलती आई, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं वोट मांग रहा हूँ आपसे, स्पष्ट रूप से वोट मांग रहा हूँ कि वोट डालने से पहले याद कर लेना कि इस मुल्क में इन 10 सालों में हजारों हजार किसानों ने आत्महत्या करी है। इसको याद कर लेना कि किसान आंदोलन में 780 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, तब जाके 3 काले कानून वापस हुए थे। ये भी याद कर लेना कि 22,000 से ज्यादा नौजवानों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करी। जो NCRB का डाटा बोल रहा है, ये कोई हम लंतरानी की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीजें हर चीजें लिखा पढ़ी की चीजें हैं। इस समझदारी के साथ आप उतरोगे मैदान में, निश्चित रूप से कहीं पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाहिद भाई ने एक चीज बताई थी, जिनके पास वोटिंग कार्ड्स हो, वो ऐप से ये सब जगह की शिकायतें आ रही हैं कि एक बूथ से दूसरे बूथ पर डाला गया है, एक बूथ से वोटों को डिस्टर्ब करने के लिए। ये बहुत पुराना तरीका है उनका। वोट कम नहीं कर सकते हैं, वोट कम करेंगे तो चुनाव आयोग पूछेगा, रिकॉर्ड आएगा कि पिछली बार इस वार्ड में या इस जहां पर 10,000 वोट थे तब की 8,000 कहाँ से रह गए। लेकिन वो उनके हाथ में है कि 50 वोट यहाँ से निकाले, 50 वहाँ से निकाले। उसकी पकड़ यही है कि अपना ऐप में डालकर आप पुराने वोटर कार्ड से तो 0 नंबर लगा के देख लीजिए, आपको अपना बूथ का अंदाजा लग जाएगा। आप निश्चित रूप से एक चट्टा लगाते हो,
वो चट्टा थोड़ा और ऊंचा लगाइए, वो कई वाले गड्ढे हम खीरी के जरिए पाटते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो वोट नहीं पड़ेगा वो भी तो हमारा ही है, नुकसान तो हमारा ही है। बस एक अपील आपसे, ईद पे तमाम लोग लौट के आए थे, उनसे 2-4 दिन की हाथ और जोड़ लीजिए, और जो अभी भी 3-4 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि परसेंटेज अभी भी आप 56% से ऊपर नहीं कर पाए हो खीरी में। सोच लो, पिछली बार भी देख लो, उससे पिछली बार भी देख लो, और 52-53 रह गया था। यहाँ पर जब हमारा 80-85% वोटों पर हम अपना हक समझते हैं, तो पोलिंग भी 80%-85% होनी चाहिए, क्योंकि पोलिंग पिछली बार गौर कर लो, लगातार पोलिंग हमारी डाउन हो रही है। बस इस इल्तिजा के साथ कि जितने भी साथी रह गए हैं सबको बुलाने की कोशिश करिए, और ऊपर वाले ने चाहा, और चाहा क्या कि आज की आपकी चेहरे की रंगत सब बता रही है कि निश्चित रूप से उत्कर्ष भाई, अब हम आपको सांसद जी ही बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे इस डाइस पर बैठे हुए मसनद नशीन, जो मसनद लगा के बैठते हैं गद्दों पे, उन्हें कहते हैं मसनद नशीन। मसनद नशीन मोहतरम साहिबान, इमरान गुड्डू साहब, शकील साहब जो अभी आपसे मुखातिब थे, और शशांक यादव जी जो रूह रवां समाजवादी पार्टी के हैं, रुकेट के हैं, हमारे भाई छोटे हैं, और अनुराग पटेल जो बहुत कम उम्र में ज़िले के अध्यक्ष रहे और अभी आपसे मुखातिब उभरते हुए सितारे हैं, और इसी हिसाब से अशोक वर्मा जी जो पूरे लोकसभा काउंसिल की बागडोर संभाले हुए हैं, बहुत तजुर्बेकार इंसान हैं, जाहिद खान एडवोकेट साहब जो हमारे पुराने साथी हैं, मतलूब भाई जो हमारे भाई हैं, और खीरी में इनके वालिद साहब ने सारी सदारतें खीरी में करी हैं, वो इस रौनक बढ़ा रहे हैं इस महफिल की। दीपक वाजपेयी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो कि बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं बोल पाए। सईद बेग साहब जो यहाँ के सदर रहे, और साथ में यहाँ पर साजिद भाई भी हैं, और अलाउद्दीन भाई भी हैं, और बहुत से लोग रह गए, कामिल भाई भी हैं, और युवन सभा के सक्सेना जी आए हुए हैं, हमारे युवन सभा के युवन सभा के ऑल इंडिया सेक्रेटरी समाजवादी के हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं। सोहराब गौरी साहब जो शहर अध्यक्ष समाजवादी के हैं, जिनका हमेशा काम समाजवादी के लिए चलता रहता है। रसूल अहमद चांद मियाँ हैं। फ़हीम अहमद जो आपके चेयरमैन हैं, हमारे बहुत नज़दीक, इनके वालिद साहब हमसे बड़े नज़दीक थे, ये भी घर के सब फैमिली मेम्बर हैं। गफरान भाई जो आपसे मुखातिब थे, पत्रकार भी हैं, हकीम भी हैं, और एक अच्छे मुकर्रिर भी हैं, और हमारी फैमिली मेम्बर हैं। नाज़िम अंसारी साहब और अदनान अंसारी साहब, उसके साथ सुशील गौरी साहब, नसीम गौरी साहब, ये सभासद हैं। अब्दुल हफीज़ सभासद हैं, शकील खान सभासद हैं, इमरान मुन्नत सभासद हैं। बहुत से नाम लिए, बहुत से नाम मेरे रह गए, इसलिए टाइम कब है। तो और आए हुए सभी खीरी के मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आने का। मैं पिछले 50 साल से आपके बीच में आ रहा हूँ। तमाम के वालिद, दादा, परदादा सब साथ रहते थे, पुरानी यादें ताज़ा हैं। अब वो लोग नहीं रहे, 50 साल बहुत होते हैं भाई। ये डॉक्टर यूनुस साहब नहीं रहे, उनके साथ में मतलूब साहब की वालिद साहब भी सदारत किया करते थे, बख्शी साहब थे, बहुत लोग नहीं रहे, तो किनके नाम लें। बहरहाल आज का सैलाब आपने देखा होगा लखीमपुर में, उमड़ता हुआ सैलाब, ऐसा सैलाब जिसने ये इशारा कर दिया कि ये सरकार जा रही है, अब आप वापस आ रहे हैं। ये सैलाब ने जाहिर कर दिया हमारी तहजीब तमद्दुन का मरकज रहा है लखीमपुर खीरी, जिसमें भाईचारा और प्यार रहा है, खुलूस रहा है, अदब रहा है, तहजीब रही है, तरन्नुम रहा है, तबस्सुम रहा है, गंगा जमनी तहजीब रही है, सुबह बनारस रही है, शाम अवध रही है,
ये इतना अच्छा हमारा गंगा जमनी तहजीब का दायरा है जिसमें जहर घोला जा रहा है। उस जहर को निकालना हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है, और वो जहर कैसे निकलेगा? सिर्फ आपके एक वोट से निकलेगा। आपका एक वोट समाज में घोले हुए जहर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये आपकी ताकत है। अपनी ताकत को पहचानिए, जमहूरी निजाम को पहचानिए। इस सरकार ने जमहूरी निजाम को खत्म कर दिया, लोकतंत्र खत्म हो गई, डिक्टेटरशाही हो गई, हिटलरशाही हो गई। जो हम कहेंगे वही सही। ये केसेस खाता न बही, जो मोदी कहे वही सही। तो ये हालत जब हो जाती है मुल्क की, अवाम रो रही है, अवाम के पास खाने कुछ रह नहीं गया है, उसको 5 किलो राशन भीख मांग की तरीके से दिया जा रहा है, पाला जा रहा है, ताकि वो वहीं बैठा रहे, वहीं दबी रहे। आज कुछ रह के नहीं गया है, पूरा भारत रो रहा है। उत्तर प्रदेश में परेशानी का बिगुल बच चुका है। हमारे पास में आज अस्पताल बने हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है। हार्ट का डॉक्टर के लिए ये 10 साल से कहा जा रहा है, रास्ते में आदमी मौत हो जाती है, ये लोग डॉक्टर नहीं दे पाए। तो अस्पताल है, डॉक्टर नहीं, दफ्तर खुलते जा रहे हैं, लेकिन बाबू नहीं, खंबे बिजली के बनते जा रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं। आज ऐसी हालत में हमें सोचना पड़ रहा है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज इस मुल्क को बेच दिया है, बिक गया मुल्क, कुछ बचा नहीं। कारखाने बिक गए, शुगर फैक्ट्री बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, एरोड्रम बिक गए, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, होटल सब बिक गए। अशोका होटल ऐसे थे, सड़कें बिक गई जो अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, वो सब बिक गई, और इंजन बिक गए, रेलवे बिक गई, कुछ बचा नहीं। सिर्फ बचा है भारत, उसको बेचने की बात कर रही है कि भारत भी बिक जाएगा। अगर अगली बार आए तो भारत भी बिक जाएगा, हम आप कहाँ रहेंगे इसका कुछ अता पता नहीं है। आज मालूम है कि जितना आज कांग्रेस सरकार ने और मुलायम सिंह जी सरकार ने गरीबों के कर्जे को माफ किया था, आज उनका मैनिफेस्टो है माफ करेंगे। हमारे 800 किसान शहीद हुए, बिल पास उनके खिलाफ नहीं करेंगे, और उनका कर्जा माफ नहीं किया, MST नहीं वापस करी। अब अंदाजा लगाइए, 800 किसान की शहादत हुई इस मुल्क के लिए। प्रधानमंत्री जी आए थे ये कहने के लिए कि यहाँ ये लखीमपुर खीरी एक शक्कर का कटोरा है। आज शक्कर तो खत्म हो गई, आज जनता के हाथ में कटोरा दे दिया है कि आप जाइए भीख मांगिए और चले जाइए। ये उन्होंने करके दिखा दिया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई इतनी चरम सीमा के ऊपर है कि श्रीलंका में जब महंगाई बढ़ी तो नोटों की कीमत बहुत कम हो गई, और इस हद तक कम हो गई कि नोट फाड़ के लोगों ने सड़कों फेंकना शुरू कर दिए। जब उससे 4 पैसे नहीं मिल रहे, वही हालत आज आपके भारत की आ गई। आप जो बैठे हुए हो, अरबों रुपए का कर्जा है, एक एक व्यक्ति पर 1.5 लाख रुपए का यहाँ कर्जा है। आप 1.5 लाख के कर्जदार भारत के। ये हालत आज हो गई। नौकरी के नाम पर लाठियां बरसाई गई हैं। मेडिकल कॉलेज वालों को, नौकरी पाने वालों के लिए इन्होंने स्टेशन किया, उनको मारा गया और नौकरी नहीं दी। मैं अक्सर कहता हूं कि इन्होंने नौकरी दी और एक घर में 2-2 नौकरी दी, एक घर में 2-2 नौकरी दी। वो ये नौकरी दी कि रात भर बाप खेत बचाए, जब रात खत्म हो जाए तो बेटा दिन भर खेत बचाए। ये 2 नौकरी बताइए। आज मारा गया है नौजवान, यहाँ का पीटा गया है नौजवान। बनारस के मेडिकल कॉलेज में किस लड़की को पकड़ के इन्हीं के लोगों ने रेप किया, पकड़ा, उसको मारा, किडनैप किया। जहां पे प्रधानमंत्री, जहां के आज प्रधानमंत्री के जो क्षेत्र हैं वहां की बात हो रही है। तो कुछ रह ही नहीं गया है आपके पास में, और आज सब बेच के खत्म कर दिया गया है। आज सवाल इस बात का है
कि आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो समाजवादी का मैनिफेस्टो है, वो ये है कि हम जो इन्होंने 16,000 करोड़ रुपया 20-25 जो कैपिटलिस्ट उद्योगपति उनका माफ किया है, कांग्रेस का माफ नहीं किया है, वो निकाला जाएगा। और जो कर्जा किसानों आपका कर्जा है वो पूरा माफ किया जाएगा, ये मैनिफेस्टो। इसके साथ साथ में जो महिलाएं हैं, जो महिला बेचारी घर में कुछ नहीं कर पाती, बच्चे नहीं पढ़वाती, गरीब महिलाएं क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, उन महिलाओं को 8,500 रुपए महीना 1 लाख रुपया साल दिया जाएगा। और ये वो बातें हो रही हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था हम आपका कर्जा माफ करेंगे, तो पहली कैबिनेट में 72,000 करोड़ रुपया आपका माफ किया गया। हम सच बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और उनकी सरकार जुमले की सरकार है। अमित शाह जी से पूछा गया कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था काले धन वापस आएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, आपके बड़े बड़े इलाकों में यहाँ के आपके बहुत अच्छे आपके शहर बनेंगे, ये कहा गया था पैसा बंटवा दिया जाएगा, आमदनी दुगनी होगी, और जितने भी वादे किए थे किया। तो उनका ये तो इलेक्शन का जुमला होता है, ये कब कहाँ हो सकता है? खुलेआम बोल रहे हैं कि इलेक्शन का जुमला है, तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलंदा इनके हाथ के अंदर है, ये झूठों के सरदार हैं। अगर दुनिया में किसी एक झूठे को सबसे बड़ी प्राइज दी जाए तो हिंदुस्तान की बीजेपी गवर्नमेंट को प्राइज दी जाएगी। नंबर 1 झूठा आदमी है पूरी दुनिया का। तो आज ये सब बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने, आप जानते हैं, मैंने मुलायम सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी साथ में काम किया, तो बहुत अच्छे जमीन के आदमी थे, कितना काम उन्होंने किया। अखिलेश जी ने उसको आगे बढ़ाया। जो आज 5 घंटे में आप पहुंच जाते हो हाईवे पे लखनऊ से और दिल्ली, वो हाईवे सड़क अखिलेश यादव ने बनवाई। जो आप आगरा कॉरिडोर जाते हो वो भी अखिलेश यादव ने बनवाई। जो आज आप मेट्रो बन रही है लखनऊ में, वो भी अखिलेश यादव के जमाने में उन्होंने बनवाई। तो ये आज जो आपका ट्रॉमा सेंटर लखीमपुर में है, भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की देन है। तो इसी तरीके से अखिलेश यादव जी ने तमाम स्कूल के, कॉलेज के, सांस्कृतिक सभ्यता के शायर, कवि और संगीतकार को 50,000 रुपए पेंशन देकर उनको सम्मानित भी किया। अखिलेश यादव ने एक बड़ा काम उस नौजवान शख्स ने किया। वो राहुल गांधी हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है, उभरते हुए सितारे हैं, उनको हम अपनी तरफ से दुआएं देना चाहता हूं कि ऐसे लोग आगे बढ़ के हिंदुस्तान की बागडोर संभालेंगे तो हमारे भारत का बाल बाका नहीं होगा। हिम्मत और हौसले से काम करेंगे। मैं समझता हूं कि 10 मिनट और रह गए हैं खत्म होने में। अब हमारे कैंडिडेट को चाहेंगे कि वो बोले, क्योंकि हम लोग पाबंद हैं इसके कानून के कि 10 बजे के बाद नहीं बोलेंगे। तो अब हम आपके सामने एक ही दरखास्त करेंगे कि खीरी में हमको तो 100% वोट मिलेगा, लेकिन वोट कम ना हो, कम से कम 70%, 80% वोट आप डालेंगे तो आपका खीरी की पहचान ऊपर तक होगी लोग, और हम जीतेंगे। और ये सीट हम निकाल लेंगे। पूरा जिला मैंने घूमा है, मैं घूम रहा हूं अभी, ये सीट हम निकाल रहे हैं, और ये सीट निकलेगी तो इसका श्रेय आपको मिलेगा और आपके खीरी वालों को मिलेगा। आप सांसद बनेंगे। और मैंने कभी आज कहा था, फिर कह रहा हूं कि इनका सिलेक्शन सांसद हो चुका है, सिर्फ इलेक्शन बाकी है। इनको बधाई दीजिए। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शकील मियाँ को और समाजवादी पार्टी के लोगों को, और जो लोग यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं उन सबको अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की, मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने आने वाले सांसद को सुनेंगे, क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं। मैं ज़्यादा आपके सामने ज़्यादा न बोल करके उनको इस बात की दरख्वास्त करूँगा, आए और अपनी बात कहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर उपस्थित हरदिल अजीज पूर्व सांसद आदरणीय जफर अली नकवी जी, आदरणीय शशांक जी, आदरणीय अनुराग पटेल जी, आदरणीय कैप्टन मुनीस नकवी जी, आदरणीय दीपक वाजपेयी जी, आदरणीय
फहीम चेयरमैन साहब, आदरणीय अशोक वर्मा जी, आदरणीय शकील खां जी और आदरणीय वकील खां जी, आदरणीय मतलू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टी के वही सभासद जी और सौराब जी, सभी सम्मानित सभासदगण और उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज पहले तो सबको धन्यवाद देते हैं कि आज लखीमपुर के जीआईसी ग्राउंड में ऐतिहासिक रैली में आप सब लोगों ने शिरकत की और रैली को बहुत सफल बनाया। बहुत ऐतिहासिक रैली हुई और ये संदेश भी स्पष्ट गया है कि ये परिवर्तन जनता चाहती है और बदलाव चाहती है और निश्चित ही चौथे चरण में जब खीरी में मतदान होगा तो बदलाव होगा और ये सरकार जो केंद्र में है ये हटेगी और हटनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे युवा पीढ़ी को आगे बचाने का चुनाव है। किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, मजदूरों का, छात्र एवं छात्राओं का, सबके भविष्य का चुनाव है ये। और इस सरकार ने 10 वर्ष में सभी को परेशान करने का काम किया है। इनकी खराब नीतियों की वजह से आज ये देश जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है। देश के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया। जैसा कि नकवी साहब बता रहे थे कि हर व्यक्ति के ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए कर्ज करने का काम इस सरकार ने किया है। बेरोजगारी 83% बढ़ा दी हिंदुस्तान में। आज 83% नौजवान बेरोजगार हो गया है। महंगाई चरम पे है। गरीबी बढ़ती जा रही है। गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है और जिसका खामियाजा इस देश का हर नागरिक भुगत रहा है। देश में पहले प्यार मोहब्बत का वातावरण होता था, इन्होंने उसको नफरत में बदल दिया, देश का माहौल खराब कर दिया। कहीं ना कहीं आज हर वर्ग का व्यक्ति आज वो विचार कर रहा है और बदलाव करना चाहता है। बदलाव निश्चित होगा, ये तय है। जैसे जैसे चरणों में चुनाव हो रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी हारती जा रही है और जब चौथा चरण जो मध्य में चरण है, जैसे ही ये चरण संपन्न होगा तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जा चुकी होगी, क्योंकि फिर वो बहुमत नहीं पाएंगे और समय काफ़ी हो गया। खीरी के लोगों का प्यार हमेशा हमें मिला, आप लोगों की दुआएं मिली और 2022 में आप सब लोगों ने अधिक से अधिक वोट देने का काम किया, रिकॉर्ड तोड़ वोट देने का काम किया है। इस बार भी हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग खीरी का रिकॉर्ड फिर से खीरी के लोग तोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने का काम करेंगे। और खीरी के लिए हमेशा काम किया, खीरी के विकास के लिए काम किया। खीरी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से 17 तक, और तब हमारा पूरा प्रयास रहा कि शासन से ज़्यादा योजनाएं खीरी में लाई गई और खीरी में शायद कोई ऐसी सड़क नहीं बची हो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ना बनी हो, ना रह गई हो। सबसे अधिक हमें लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में खीरी पंचायत को, अगर 10 नगर पंचायतों में सबसे ज़्यादा पैसा गया होगा तो खीरी के लिए आया था। इसीलिए साथियों, हमें पूरा विश्वास है। सबका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं और विशेष तौर से हमारे चाचा भाई गुफरान जी का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, शहीद भाई का, सभी लोगों का। और बहुत ऐतिहासिक रैली हुई और उससे स्पष्ट संदेश गया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो आप लोगों को मिला होगा। उस घोषणा पत्र को आज जनता जो है उसको पसंद किया, उसको स्वीकार किया, जिसमें हर वर्ग के लिए उसमें योजनाएं हैं जिसका लाभ मिलना है। उसमें महिलाओं के लिए योजना है कि महालक्ष्मी योजना चला के जितने भी गरीब परिवार की महिलाएं हैं जो मुखिया हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना मिलने का काम होगा। नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। जो मजदूर साथी हैं उनकी पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह बनाई जाएगी, मजदूरी बढ़ाई जाएगी और किसान साथियों का कर्जा माफ़ होगा।
किसानों पर से जीएसटी हटाई जाएगी, दूध पर भी एमएसपी घोषित की जाएगी, फसलों पर एमएसपी घोषित की जाएगी, और जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों की शिक्षा हमेशा के लिए मुफ्त की जाएगी। बाकी स्वास्थ्य के लिए भी उसमें योजना है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसी भी परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होगा तो उसका इलाज आप किसी भी अस्पताल से कराओगे, 25 लाख रुपए तक की आप इलाज कराओगे, पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए इस घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकार कर लिया और आज जनता मुद्दों पर वोट देना चाहती है। किसी भी इनके भावनात्मक मुद्दों पर वोट देने नहीं जा रही है। जनता इनका सच जान गई है कि ये झूठे हैं, झूठे वादे हैं इनके, झूठी सरकार है। इसलिए जनता आज इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, आज उसको समर्थन देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूरा हो गया है, सब लोग मदद करिएगा, वोट दीजिएगा। धन्यवाद।